किस तरह से आप गांव गांव जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, किस तरह का जो इस रैली को लेकर लोगों में उत्साह है? इस रैली को लेकर के लोगों में बहुत भारी उत्साह है। इनेलो है जो वेंटिलेटर पर चली गई है और अभय चौटाला की शुगर है बार बार बढ़ रही है। जैसे इंडियन नेशनल लोकदल का ग्राफ बढ़ा, जेजेपी के जो बड़े नेता हैं, जैसे आप नाम ले रहे हो दिग्विजय, ये बुखलाए हुए हैं, ये अपनी पार्टी को संभाल कर रखे। आज जेजेपी का वर्कर भाग रहा है, इन्होंने किसान को मारा, महंगाई को बढ़ाया। नमस्कार, स्वागत आप सभी का टाइम न्यूज पर। और आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं सरदार लखविंदर चहल, जो जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष हैं, और उनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से अब की बार है जो देवीलाल की जयंती है जो जींद में मनाई जा रही है, और उसको लेकर उनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। सरदार लखविंदर चहल जी, अब की बार जो जिला जींद को चुना गया है, चौधरी देवीलाल की जयंती है जो जींद में मनाई जा रही है, इस तरह की तैयारियां हैं वो चली हुई है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा और आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने हमें मौका दिया। तो 25 सितंबर 2021 को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जींद के अंदर रोहतक रोड पे नई अनाज मंडी में एक विशाल रैली करने जा रही है। जन नायक चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। 108वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये रैली को मनाया जा रहा है, और इसके अंदर इस रैली को देखते हुए जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के विशेष तौर पर युवाओं का जो योगदान दिखाई दे रहा है, ये एक सराहनीय है। आज तक की हरियाणा प्रदेश में होने वाली रैलियों का एक रिकॉर्ड तोड़ रैली जींद के अंदर मनाई जा रही है। मैं साथ साथ एक और बात कहना चाहूँगा कि जब भी कोई संघर्ष का बिगुल बजा है, वो जींद की पवित्र धरती से बजा है। हरियाणा प्रदेश का अगर मैप देखा जाए तो ये सेंटर में पड़ता है। कोई भी जन नायक चौधरी देवीलाल जी ने कोई भी संघर्ष किया, जब भी संघर्ष किया तो वो उसकी शुरुआत जींद जिला से हुई। तो हम बड़े भाग्यशाली हम अपने आप को मानते हैं कि जिला जींद में इस बार रैली मनाई जा रही है। उसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल का, मेरे जींद का हर कार्यकर्ता जी जान लगाए हुए है और कड़ी मेहनत कर रहा है, दिन रात लगातार के जनता से सीधा संपर्क किया हुआ है। और इस कड़ी मेहनत के कार्यकर्ताओं की मेहनत का जो परिणाम है वो एक रिकॉर्ड तोड़ रैली होने जा रही है, क्योंकि जन नायक चौधरी देवीलाल जी ने किसान और कमेरा वर्ग और मजदूर इसका हमेशा ही भला किया है। किसानों के मसीहा जो कहलाने वाले जन नायक चौधरी देवीलाल जी, जिनको आज भी जनता कई बातों से याद करती है। जब इनका राज आया था 1987 में, सरकार आपके द्वार, इन्होंने खुले दरबार लगाने का काम किया था। नंबर 1, काम के बदले अनाज की योजना लागू करी थी चौधरी देवीलाल जी ने, और हर गांव में चौपाल का निर्माण किया, जो गांव में पहले चौपाल नहीं होते थे। जन नायक चौधरी देवीलाल जी ने बहुत काम किए। इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो कोई कर नहीं सकता। तो मैं एक और बात कहूँगा, इन्होंने जो किसान हित का जो साथ दिया, 87 में MLA बन के इन्होंने पेंशन भी लगाया और कल्याणकारी, हरियाणा प्रदेश के अंदर कल्याणकारी, खास तौर पर काम के बदले अनाज योजना लागू किया। तो जो इस प्रकार के कामों को याद करते हैं जन नायक चौधरी देवीलाल जी, जिनकी आज वहाँ एक धूमधाम से जैसे उत्साह होता है, जैसे त्योहार होता है, ऐसे हरियाणा प्रदेश की जनता इसको देख रही है। जैसे हम दिवाली मनाते हैं, हर आदमी की नज़र लगी हुई है। 25 तारीख की रैली के ऊपर पूरे हरियाणा प्रदेश की नज़रें टिकी हुई हैं। देश विदेश के बड़े बड़े नेता यहाँ पहुँच रहे हैं, उनको आमंत्रित किया गया है। एक से एक यहाँ नेता आएंगे और जन नायक चौधरी देवीलाल जी की रैली के लिए बहुत ज़्यादा तैयारियाँ की गई हैं। और मैं शुभकामनाएं देता हूँ सभी कार्यकर्ताओं को, और हरियाणा प्रदेश की जनता को मैं एक अपील करता हूँ कि आप 25 सितंबर को हरियाणा प्रदेश की मेरी जनता एक बार समय निकालकर जींद की पावन धरती पर पहुंचे और जन नायक चौधरी देवीलाल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित भेंट करें। किस तरह से आप गांव गांव जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, किस तरह का जो इस रैली को लेकर लोगों में उत्साह है? इस रैली को लेकर के लोगों में बहुत भारी उत्साह है। खास तौर पर जो महिलाएं हैं उनके अंदर जो देखा गया है कि वो भी 50% इस रैली में पहुंचेंगी। जैसे कि बहन सुनैना चौटाला जी हैं, वो भी निरंतर दौरा कर रही हैं पूरे हरियाणा प्रदेश का।
और मेरे हल्का स्पीडो में भी पहुंच रही हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि हम वो भी इंतजार कर रहे हैं। हमने पूरे हर गांव का प्रोग्राम बनाए हुए हैं कि वो भी हमारे हल्के में आएंगे। और जो महिला पदाधिकारी हैं, खास तौर पर हमारे हल्का स्पीडो से, मतलब यहाँ पर जो यहाँ प्रेसिडेंट हैं, तो वो सभी उसमें मेहनत कर, महिला की एक बहुत बड़ी टीम यहाँ काम कर रही है इस हल्का स्पीडो के अंदर। तो मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि जहां हरियाणा प्रदेश की जनता सारी जाएगी, महिलाओं की भागीदारी भी अच्छी होगी और युवाओं की भी बहुत भागीदारी। जिस तरह से दिग्विजय चौटाला का एक बयान आया है आपकी पार्टी को लेकर, वो कहते हैं कि इनेलो है जो वेंटिलेटर पर चली गई है और अभय चौटाला की शुगर है बार बार बढ़ रही है। जी, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जब से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बाहर आए हैं और भाई अभय चौटाला जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो मेहनत किया, जो कार्यकर्ताओं से बराबर संपर्क किया, जैसे इंडियन नेशनल लोकदल का ग्राफ बढ़ा, जेजेपी के जो बड़े नेता हैं, जैसे आप नाम ले रहे हो दिग्विजय जी, जो ये बुखलाए हुए हैं, ये अपनी पार्टी को संभाल कर रखे। आज जेजेपी का वर्कर भाग रहा है, इनके जर्नल बॉडी के जिला अध्यक्ष भाग रहे हैं। उदाहरण दूं, करनाल के अंदर जर्नल बॉडी का जिला अध्यक्ष सरदार इंद्रजीत सिंह गुराया बीजेपी को छोड़कर अलविदा कहकर चले गए थे। और निरंतर जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए थे, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए जेजेपी के, आज जेजेपी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। तो ये अपना गिरता हुआ ग्राफ देख करके इंडियन नेशनल लोकदल पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाने से पहले ये देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। सर, दिग्विजय जी को किसान नजर नहीं आता, भाई अजय चौटाला जी को किसान नजर नहीं आता। 10 महीने से निरंतर जो बॉर्डर पर किसान, और कितना किसान शहीद हो गया सर, कितने किसान शहीद हो गए, और निरंतर उन पर बर्बरतापूर्ण सरकार की कार्रवाई, लाठीचार्ज, और किसानों का जो वहाँ कितने किसान जो शहीद हो गए सर। और किसान एक भी शब्द ना जेजेपी ने बोला ना बीजेपी ने बोला। सर, जो आज किसान परेशान है, मैं एक प्रार्थना और करूंगा, जहां हमारी रैली को कामयाब हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी, 27 तारीख को पूर्ण जो किसान मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा, ये भारत बंद का आह्वान किया गया है। मैं एक और हरियाणा प्रदेश की जनता को प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ करके कि जहां आप हमारी रैली को कामयाब कर रहे हो, 27 तारीख को पूर्ण रूप से बंद कर दो, ताकि गूंगी बहरी सरकार को यह पता लगे किसान के ऊपर अत्याचार जो कर रही है। आज किसान बहुत दुखी है। हम अपनी दुखी आत्मा से कहते हैं कि आज किसान वाकई दुखी है और किसान की मांग जायज है। अगर किसान की जायज मांग मान ले तो अच्छी बात है, वरना क्या होगा, वरना इनके साथ वो होगा जैसे ये अंग्रेज देश को छोड़कर चले गए थे 1947 में। अंग्रेज सरकार के साथ क्या हुआ था, सरदार भगत सिंह, उधम सिंह, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था आप जाइए यहाँ से। हिंदुस्तान की जनता जागृत है, हिंदुस्तान का किसान जागृत हुआ है, और हिंदुस्तान के किसान को जो मारना चाहेगा, जो किसान हित की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। किसान हित का काम किसने किया, भाई अभय चौटाला जी ने एक बात कही थी, या तो काले कानून वापस ले लो, एक तारीख रख दिया था, और नहीं तो हम तुरंत विधानसभा से त्याग पत्र दे देंगे। तो जो जुबान का धनी होते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल किसान नेता, इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे सितारे, उन्होंने तुरंत अपनी जुबान पर रहते हुए त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने विधानसभा से त्याग पत्र दे दिया। दैट इज ग्रेट सैक्रिफाइस इन द फेवर ऑफ फार्मर प्रोटेस्ट। जो किसान प्रोटेस्ट पर बैठा है, 10 महीने से बैठा है, किसान का दुख देखा नहीं गया भाई अभय चौटाला जी से। उन्होंने कहा सबसे पहले मैं किसान का बेटा हूं, और किसान का साथ देते हुए उन्होंने विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया। ये इंडियन नेशनल लोकदल की पहचान है, क्योंकि जननायक चौधरी देवीलाल जी ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने यही सिखाया था कि आप किसान का साथ दीजिए। और किसान आज दुखी है, किसी भी दुखी आदमी के साथ खड़े होंगे तो परमात्मा हमारा साथ देगा, परमात्मा भी हमारा साथ देगा। कहते हैं महाभारत में एक युद्ध लड़ा गया था, एक तरफ तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी थे, और एक तरफ वो दुशासन और कौरव थे जो परमात्मा को नहीं मानते थे। तो जीत किसकी हुई थी, धर्म की जीत हुई थी, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी। आज वही स्थिति है
इंडियन नेशनल लोकदल के साथ आज भगवान भी है। भगवान कौन? हिंदुस्तान का किसान। हिंदुस्तान का किसान भगवान है। आज हिंदुस्तान का किसान और इंडियन नेशनल लोकदल चाहता है कि मेरे किसान का भला हो, ताकि अन्न पैदा करने वाला दुखी ना हो, जो उत्पादन करता है वो चलो उनका काम करो चाहे ना करो, ये सरकार की मर्जी है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी, उनकी मर्जी है, लेकिन कम से कम उनको देशद्रोही तो ना कहें, उनको उग्रवादी तो ना कहें, अन्नदाता को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे जो भयंकर एक वो है कि आज देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई एक मुद्दा है। बढ़ती हुई महंगाई जो है आम गरीब आदमी के ऊपर मार है। आज क्यों बढ़ रही है? आज वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कहाँ हैं? कहाँ है वो देश का प्रधानमंत्री? कहाँ है वो अमित शाह? कहाँ है वो नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं? आज इनको गरीब आदमी दिखाई नहीं देता। इन्होंने खाते खुलवाए थे, भाई जो गैस सिलेंडर की सब्सिडी है उनके खाते में आएगी। आज गरीब आदमी का गला घोट रहे हैं, आज गरीब आदमी को मार दिया। आज महंगाई सिर पर चढ़कर बोल रही है और पूरे हिंदुस्तान का बेरोजगार सड़कों पर है। हिंदुस्तान के लाखों बच्चे बेरोजगार हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को कोई दिखाई नहीं देता। आज देश में बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। इन्होंने कोई एक काम किया हो? इन्होंने किसान को मारा, महंगाई को बढ़ाया, इन्होंने बेरोजगारी, युवाओं को बेरोजगारी में दलदल में धकेला। सर जितने पेपर हुए हैं आज तक, जितने टेस्ट हुए हैं बच्चों के, अब युवाओं का फ्यूचर इन्होंने खराब कर दिया। हर पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक कौन करवाता है? ये सारा सरकार में बैठे हुए ये लोगों का काम है। और प्रदेश के अंदर बिगड़ रही कानून व्यवस्था, दिन पर सरेआम गुंडे बैंक लूट कर ले जाते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है और वो लकीर जैसे सांप निकल जाता है, पीछे से लकीर पीटती रहती है। कहाँ है स्मृति ईरानी जो गैस सिलेंडर का रेट बढ़ा था तो और ये सड़कों पर लेट गए थे? कहाँ है वो अनिल विज हरियाणा प्रदेश का, ये जो गृह मंत्री बना हुआ है? और एक गैस सिलेंडर के 10 रुपए बढ़ने पर इन्होंने रोष प्रदर्शन किया था। आज 900 को भी पार कर गया गैस सिलेंडर। कहाँ सो रहा है? इनको गरीब आदमी, हरियाणा प्रदेश और पूरे देश का गरीब आदमी दिखाई नहीं देता? हरियाणा के अलावा बिहार के अंदर कितनी गरीबी है? इन्होंने ये बताओ राहत कहाँ दी है? इन्होंने कहीं भी राहत नहीं दी है। गुजरात देख लो जहां के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात में क्या है? हाहाकार मचा हुआ है। पहली समस्या तो ये है पूरे हिंदुस्तान में कानून व्यवस्था है ही नहीं। आज फरोती मांगी जा रही है, गुंडे सरेआम बैंक लूट के ले जा रहे हैं, मर्डर, डकैती, लूट पार और महिलाओं से। कारण क्या मानते हैं? क्या बेरोजगारी का कारण मानते हैं या सरकार का? क्या सरकार की लच्चर व्यवस्था, सरकार की लच्चर व्यवस्था को मैं दोषी ठहराता हूं। सरकार के अंदर करप्शन भरा हुआ है, बिना पैसे से काम नहीं होता। आप किसी को ऑफिस में चले जाइए, बिना पैसे से काम नहीं होता। इसमें करप्शन भरा हुआ है। आज बीजेपी बड़े बड़े वादे करती थी, आज उन वादों से मुकर गई। और जो किसान के साथ हुआ, मैं तो बार बार मैंने पहले बोल दिया वो तो बात कि जो पहली बात तो चिंता है महंगाई की। अगर कुछ करना है तो ये महंगाई कम करे, वरना इनके साथ क्या होगा? ये देश में कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। चार साहब ये बताइए, जिस तरह 25 सितंबर को जो जींद में रैली होने जा रही है, क्या तीसरे मोर्चे का गठन है? तो यही सर निश्चित तौर पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, सुप्रीमो इंडियन नेशनल लोकदल, वो तीसरे मोर्चे के गठन के लिए प्रयासरत हैं। और जो हमारे सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी फैसला लेंगे, हम इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश के उनके साथ हैं, तन मन धन से उनके साथ हैं। जो आदेश आएगा आदेश की पालना करेंगे और इस बीजेपी को हरियाणा से चलता करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जो जिले के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष थे लखविंदर चहल जी। उनसे हमने बातचीत करी, चर्चा करी। 25 सितंबर को जो जींद के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल है, वो चौधरी देवीलाल का जन्मदिन है, जो जींद की अनाज मंडी में मना रही है। और हम और किसी नई अपडेट के साथ दोबारा फिर आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।